कि अंकुर नूला जी ने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाकर लोगों को बता रहे हैं कि भी जो ताजपुर चर्च में जो वहाँ पर जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर अतराज जो उन्होंने बातें बोली, उन्होंने यही बोला भी वहाँ पर जो नौटंकी चली वहाँ पर उनको समझ नहीं है, वो बेवकूफ़ है, वो संसारिक लोग है, वो मुर्दा चर्च है, जीवित चर्च में आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोलना नहीं चाहिए था। पंजाब की चर्चों को लेकर बोला, कभी छोटे पास्टर बोल रहे हैं इन पास्टरों के पास अनॉइंटिंग नहीं है, इनों के पास सामर्थ्य नहीं है। हमने बहुत बार अंकुर नूला जी की जो मिस्टेक थी, जहाँ बहुत सारी उन्होंने ऐसे बोलकर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली, लेकिन हमने हमेशा ही उनको माफ़ किया। चाहे उन्होंने बाइबल का केक बनाकर काटा तब भी हमने सभी लीडरशिप ने माफ़ किया। चाहे उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में गलत बोला, देखो मैंने आपको बोला ना, वो बहुत सारी जगह पर डिप्लोमेटिक बयान देते हैं और सिंबॉलिक भाषा का इस्तेमाल करते हो। अभी बताइए मुझे, वहाँ पर बॉलीवुड एक्टर कहाँ पर आए थे? जब इन्होंने बॉलीवुड के एक्टर के लिए प्रार्थना की थी, वो तो बॉलीवुड एक्टर जो राजू थे, वो बड़े फिल्मी एक्टर थे, वो एक्टरों ने अपनी गवाही दी, टेस्टमनी दी कि हमने चिंगाई पाई, आशीष पाई। और प्रॉफिट बलजिंदर जी ने जब भी उनके लिए प्रार्थना की, उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हुए। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਰਚ ਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਪਾਸਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣੀय ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप सभी जानते हैं कि अंकुर नूला जी ने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाकर लोगों को बता रहे हैं कि भी जो ताजपुर चर्च में जो वहाँ पर जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर अतराज जोग उन्होंने बातें बोली और लीडरशिप के भी खिलाफ उन्होंने बोला और प्रॉफिट जी के, लेकिन उन्होंने सिंबॉलिक कह सकते हैं, उन्होंने सिंबॉलिक भाषा इस्तेमाल की, कैसे डिप्लोमेटिक भाषा को इस्तेमाल करके उन्होंने बोला, लेकिन ऐसा अंकुर नूला जी को नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने यही बोला भी वहाँ पर जो नौटंकी चली वहाँ पर उनको समझ नहीं है, वो बेवकूफ़ है, वो संसारिक लोग है, वो मुर्दा चर्च है, जीवित चर्च में आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जो एक संत को शोभा नहीं देता, जो संत है वो तो मानवता के लिए हमेशा ही प्रार्थना करते हैं, मानवता के लिए दूसरों को भी आगे बढ़ता देखना चाहिए, लेकिन उनके अंदर जीवन में जो जलस का आत्मा दिखाई। पंजाब की चर्चों को लेकर बोला, कभी छोटे पास्टर बोल रहे हैं इन पास्टरों के पास अनॉइंटिंग नहीं है, इनों के पास सामर्थ्य नहीं है। हमने बहुत बार अंकुर नूला जी की जो मिस्टेक थी, जहाँ बहुत सारी उन्होंने ऐसे बोलकर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली, लेकिन हमने हमेशा ही उनको माफ़ किया। चाहे उन्होंने बाइबल का केक बनाकर काटा तब भी हमने सभी लीडरशिप ने माफ़ किया। चाहे उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में गलत बोला, ये देखिए हमारी आस्था है, हमारी बाइबल जो बाइबल ग्रंथ है, जो हमारा बाइबल है, उस पर हमारी आस्था है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कर। लेकिन हमने फिर भी कहा, शायद भी उनको ऐसा लगा होगा, लेकिन वो हर बार ऐसा कर रहे, तो ऐसा नहीं है बार बार वो गलतियां करे तो हम उनको माफ़ करें। वीडियो में आप बता रहे हैं कि वो चर्चेस को लेके बोल रहे हैं, लेकिन आप जो ताजपुर चर्च के पास्टर हैं बरजिंदर सिंह, आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, पर उनके खिलाफ वीडियो में तो ऐसा कुछ दिखाई। देखो मैंने आपको बोला ना, वो बहुत सारी जगह पर डिप्लोमेटिक बयान देते हैं और सिंबॉलिक भाषा का इस्तेमाल करते हो। अभी बताइए मुझे, वहाँ पर बॉलीवुड एक्टर कहाँ पर आए थे? जब इन्होंने बॉलीवुड के एक्टर के लिए प्रार्थना की थी, वो तो बॉलीवुड एक्टर जो राजू थे, वो बड़े फिल्मी एक्टर थे, नहीं, वो एक्टरों ने अपनी गवाही दी, टेस्टमनी दी कि हमने चिंगाई पाई, आशीष पाई। और प्रॉफिट बलजिंदर जी ने जब भी उनके लिए प्रार्थना की, उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हुए। लग नहीं रहा है कि ये जो रेस जो शुरू हो गई है चर्चेस को लेकर, या पास्टर की रेस जो शुरू हो गई है नंबर 1 बनने की, इसी को लेकर? नहीं, अंकुर नूला जी हम तो कहे नंबर 1 बने, जे प्रभु उनको नहीं चाह रहा। प्रॉफिट बलजिंदर को
जी के ऊपर कृपा कर रहे हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु उनकी हमेशा ही प्रार्थना को, उनकी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। तो अभी प्रभु की कृपा प्रॉफिट बलजिंदर जी के ऊपर है, तो इस पर उनको ऐसे मन में उनके मन में नफरत नहीं होनी चाहिए। चर्चेस को लेकर या लेकिन वो नंबर 1 में शायद बने लगे, लेकिन प्रॉफिट बलजिंदर जी ने कभी भी नूरुल्लाह जी के खिलाफ नहीं बोला। रेस है ना, ये रेस शुरू हो शायद ये उन्होंने ये रेस शुरू की है, तो प्रॉफिट बलजिंदर जी अभी बढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्य में आप देख सकते हैं प्रॉफिट बलजिंदर जी के बड़े बड़े कांग्रीगेशन, वहाँ पर कितनी गैदरिंग होती है। तो इसको लेकर शायद अंकुर नूरुल्लाह जी के का ये जो आरोप है बलजिंदर सिंह के ऊपर, उसमें तो वीडियो में तो नहीं बोला गया, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं इनको। देखो अंकुर नूरुल्लाह जी बार बार चर्चों को मुर्दा कह रहे, तो हम क्या बोलेंगे? जे वो पास्टरों को लीडर को बोलेंगे, पास्टरों को लीडर के धार्मिक लीडर को बोलेंगे भी इन्हों के अकल नहीं है, जे मूर्ख है, जे बेअकल है, तो हम क्या कहेंगे? हम बेअकल है। एक अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि कोई शैतान ऊपर आ गई है। देखिए बाइबल में लिखा है भी, जब जो शाऊल था, शाऊल की जब प्रशंसा हो रही थी, तो जब दाऊद की प्रशंसा होनी शुरू हुई, तो दाऊद की प्रशंसा को देखकर शाऊल के मन में नफरत आई। तो शाऊल ने ये सोचा भी मैं दाऊद को उसका कत्ल करूंगा, क्योंकि दाऊद बढ़ता जा रहा था। मतलब कि अंकुर भाई नफरत करते हैं। नफरत कर रहे हैं, जहां पर दिखाई दे रहा है, साफ क्लियर हो रहा है, क्योंकि जो शब्दों का इस्तेमाल करे, इससे साबित हो रहा है भी दूसरे वो चर्चों को बढ़ना नहीं देखना चाहते। ये जो ईसाई भाईचारा है, इसमें मतलब कि फिर कह सकते हैं कि बीच में गैप आ रहा है। हम प्रार्थना करेंगे अंकुर नूरुल्लाह जी के लिए, प्रभु उनके अंदर प्रेम प्यार को डाले, प्रभु उनको आशीष दे। जैसे प्रॉफिट बलजिंदर जी बढ़ रहे हैं, ऐसे प्रभु भी उनको बढ़ाए। आपने कहा कि उन्होंने जो शब्द बोले वो वापस ले, अगर वो शब्द वापस नहीं लेते तो आगे क्या? तो आने वाले समय में आप जानते हैं, तो जो लोगों के हमारे मनों में उनके लिए जो इज्जत है, मान सम्मान है, वो हमारे दिलों से जाता रहेगा। किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई भी होगी। जब देखिए हम कानून की मर्यादा में रहकर चल रहे हैं, जे कानून को वो हाथों में लेंगे तो हम कानून की मर्यादा को लेकर चलेंगे, कानून का सहारा भी लेंगे। और जब कानून का सहारा लिया जाएगा, तो हम तो चाहते हैं भी वो जहाँ पर ही स्टॉप कर दें, अपनी सेवकाई को देखें, अपने दर्शन को देखें। जो प्रभु ने उनको सेवकाई दी है, वो अपोस्टल है, वो बार बार ना बोलें भी मैं रियल जो असल भविष्यवाणी मैं करूँगा। जो असल भविष्यवाणी सभी को मालूम है कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें। आपका कहने का मतलब ये है कि आरोप हम उन पे थाप रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, थाप नहीं रहे, हम थाप नहीं रहे, अंडरस्टूड है। आप मेरा ख्याल आपके साथी पत्रकार जितने वहाँ मीडिया गया था ताजपुर चर्च में, आपने सब ने कवर किया है कि वहाँ बॉलीवुड स्टार आए थे, और वहाँ एमपी साहब भी आए थे, श्री रिंकू जी, और वहाँ कोई स्पिरिचुअल पास्टर जी भी बैठे थे, हमारी लीडरशिप, पंजाब क्रिश्चियन लीडरशिप भी बैठी थी। और जो तब से अंकुर नूरुल्लाह जी बार बार वो बोल रहे हैं कि ये जो किया गया है गलत किया गया है, इनके जो स्टेज पे बैठे थे वो मूर्ख हैं, वो बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पंजाब में कहीं नहीं हुआ, ताजपुर ही एक्टर आए हैं। जलंधर में किसी नकोदर चौक में या लवली स्वीट शॉप पे, लवली यूनिवर्सिटी में नहीं आए, वो ताजपुर चर्च में आए हैं। जो अंडरस्टूड है, वो हमारे को ही बोल रहे हैं। कहने का मतलब आप तो नीचा दिखा रहे हो। नहीं, वो तो परमेश्वर के हाथ में होता है कौन इंसान कौन है। इंसान ना नीचा दिखा सकता है, ना नीचा कर सकता है, और वो एक जेलस फील कर रहे हैं। तो नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है उनकी तरफ। देखो उनकी मन की बात है। मन, अगर मैं अपने मन को मैं जानता हूं, अगले मन के मैं नहीं जान सकता। नहीं, लेकिन जैसे आपने वीडियो दिखाई, वीडियो में विषय चर्चेस को लेके बोल रहे हैं। नहीं, वीडियो देखो, वीडियो दिखाई है, आपने नोट नहीं किया। वो बोल रहे हैं इस मंच में बहुत बैठे थे, नटंकी हुई, फलान हुआ, और वहाँ लीडर बैठे थे, बेवकूफ़ थे। और मैं कहता हूँ अगर हमारे एमपी साहब मानजोग एक मौजूदा एमपी हैं शशि रिंकू जी, अगर वो मंच पे बैठे हैं तो वो मूर्ख है जिन लोग 5 लाख लोगों ने उनको चुना है। मतलब आप कहना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंटर में भेजा है उसको, लोगों ने भेजा, वो मूर्ख नहीं है। लोग मूर्ख चुनते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अपोस्टल जी को बोलूँगा, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, ऐसा बोलने से ग्रेज करें।
देखो हमें मत फॉलो करो, हमें मत फॉलो करो, अपना चर्च देखिए प्लीज। हम कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, अच्छा, ना मेरे स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट जी बोलते हैं, मैं खुद बोलता हूँ, ना मेरी टीम बोलती है। ये लग रहा है कि चर्च को लेके या पास्टर नंबर 1 पास्टर बनने को लेकर रेस जो शुरू हो गई है। नहीं जी, मैं धार्मिक एक संस्थे हैं दोनों, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं नहीं, करूँगा। अभी थापर जी ने तो चलो वो आप अपनी सोच होती है, मैं नहीं करूँगा। नंबर 1 बोलते हैं वो, उनकी टीम बोलती है हम नंबर 1 हैं, हम नहीं बोलते। लग नहीं रहा है कि लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और ईसाई भाईचारे में जो गैप आना शुरू हो गया है? नहीं, मैं तो देखो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जब हमने उनकी बातें सुनी, अच्छा नहीं लगा था। बड़ा समझ सोच के हमने इसका जवाब दिया है, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़नी थी, लेकिन उनका रुक नहीं रहा था। 25-30 को उन्होंने बोला, 26 को बोल दिया, 27 को बोल दिया, और बार बार बोलना ये यही था, जगाने वाली बात होती है, बार बार चूंडी काटना, जो एक गलत बात है। अभी तो मीडिया के जरिए आप मैसेज पहुंचा रहे हैं, अगर उसके बाद भी वो शब्द वापस नहीं लेते तो क्या आगे कानूनी जी प्रक्रिया शुरू देखो, होगी? मेरे हिसाब से तो यही है, वो एक संत है, संत को इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहिए, तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, अगर वो शब्द वापस नहीं लेते क्या नहीं कानूनी लेते प्रक्रिया तो की परमेश्वर उनको, मैं तो बाइबल के अनुसार बोलूंगा, अगर बाइबल में ये लिखा है किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी पे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए, अगर ये तीनों बातें वो अपोस्टल जी फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल बाइबल को फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते तो फिर उनकी मर्जी है। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, वो शब्द वापस नहीं लेंगे, क्या कानूनी प्रक्रिया की जाएगी, कानूनी नोटिस कोई भेजा जाएगा? पूछा नहीं, मैंने बोल दिया ना, हम बाइबल के अनुसार करेंगे जो करेंगे।